हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सिर्फ क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एसएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ड एक या दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो जैसे कि होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और टैन की आपको सारी वैल्यूज़ 10, 30, 60, 45 ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। स्पेशली 30 और 60 बार बार इसमें यूज़ होता है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और टैन थीटा इज टू क्या होता है, टैन थीटा इज क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर हम कह सकते हैं टैन थीटा इज टू व्हाट, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज़ एन एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट होना मतलब कि आगे बढ़ना कह सकते हैं या ऊपर की तरफ, तो आगे बढ़ना ही कहो या ऊपर की तरफ बढ़ना कहो, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को देख रहे हैं तो वो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ऐसे देखें तो ये जो हमारी देखिए एक लड़का या एक इंसान खड़ा है, यहाँ ये जो देख रहा है किसी, ये एक टावर है, इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट, मतलब कि हम लोग को किसी चीज़ को देखने को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट, देखने वाली साइड। और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, कि ऐसे करके मतलब यहाँ से उसको नापा जाए तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अभी इनके बीच में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल थीटा बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन समझते हैं, द लाइन ऑफ साइड, द एंगल बिटवीन, इसको अगर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइड, जो कि ये है हमारा, और एंड लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट है हमारा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए टैन थीटा की वैल्यू, क्योंकि जब भी हम किसी भी डिस्टेंस को फाइंड, देखिए जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बताता है कि ये हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ यूज़ होता है। अगर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं, कुछ कहें हम 5 मीटर दूरी से मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ, तो मैं उस बिल्डिंग की जो हाइट है उसको मैं निकाल सकती हूँ किससे, हम निकाल सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को इसीलिए बनाया गया है कि किसी का भी हाइट हम निकाल सकें, या फिर हम कितनी भी दूरी पे, मान लो मुझे हाइट पता है उस बिल्डिंग की, मुझे फाइंड कर, मैं अब एक कुछ दूरी पे हूँ, मुझे अपना डिस्टेंस पता नहीं कि मैं कितनी दूरी पे हूँ, तो वो दूरी भी हम निकाल सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक वैल्यू हो, या तो उसकी हाइट पता हो या तो आपका उसका डिस्टेंस पता हो, तो आपको अपनी ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इसी में यूज़ है, किसी भी टावर को या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक को बताया गया है। तो टैन थीटा क्या होता है हमारा, टैन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशियोज, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो टैन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा, वैसे तो ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, या हम कह सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस कैंसिल, तो बचा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी परपेंडिकुलर को हम हाइट कहते हैं और इसी बेस को हम ये नीचे वाले डिस्टेंस कहते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में वो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब हम बहुत डिप्रेस हो ये मजाक है। तो देखिए एलिवेट होना मतलब कि आगे बढ़ना, डिप्रेस होने का मतलब कि इंसान पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, डिप्रेशन का मतलब वो होता नहीं है वैसे। तो इसको याद करने का बस एक ट्रिक है कि एलिवेट मतलब आगे होना, डिप्रेस मतलब पीछे होना। तो इस प्रकार क्या हो गया, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ठीक है। अगर किसी पेड़ पे खड़ी हूँ मैं, या फिर किसी मान लो एक बिल्डिंग पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ से मैं नीचे अपने फ्रेंड को देख रही हूँ, तो मुझे जानना है कि मेरा जो दोस्त है कितने दूरी पे है। अब इस बिल्डिंग की हाइट मुझे पता है, तो इसको निकाल सकती हूँ मैं इस टैन थीटा की वैल्यू से। बट ये तो थीटा बन रही है, जो एंगल बन रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो मेरी लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में, इसे कहते हैं डिप्रेशन। वो ऊपर की तरफ बन रहा था इसलिए हो गया वो एलिवेशन, अब ये नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए हो गया डिप्रेशन। तो मुझे अगर इस हाइट्स की हाइट पता है तो मैं अपना डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, या फिर अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो मैं अपनी इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकती हूँ।
अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, मैं रिपीट करके लिख दिया मैंने। ओके, तो एक टावर है, ग्राउंड पे खड़ा है, विच इज़ 15 मीटर अवे। अब एक टावर है, एक टावर बना देते हैं जो कि 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इस टावर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर। ये जो टावर है ये इस पॉइंट से कितना दूर पे है, कितना दूर है, 15 मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर अवे ऑन द फुट ऑफ द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर इज कितना, 60 डिग्री। हमें फाइंड करनी है इस टावर की हाइट, तो इसे मानते हैं हम h। तो अगेन समझते हैं कि एक टावर है जो कि इस पॉइंट से, एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से कितने दूर है, कितनी दूर है, 15 मीटर दूर है। तो मैं इस हाइट, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टैन थीटा हम लेते हैं, टैन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो टैन 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई अपॉन क्या होगा हमारा, बेस। परपेंडिकुलर टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो हमारी हाइट है टावर की, तो इसको h लेते हैं, और बेस है हमारा 15। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15√3 इज इक्वल टू व्हाट, h। तो जो हाइट है इस टावर की, जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 15√3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैंने बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें हम लोग को मतलब यूज़ है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में यूज़ है, किसी भी चीज़ की हाइट या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें करना क्या रहता है, बस एक ट्रायंगल बना रहता है, और उसमें टैन थीटा साइन, जैसे जनरली हम टैन थीटा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार साइन थीटा और कॉस थीटा का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए, इसको जो है, इसके जो एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हाइट या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस नापने के लिए। तो हमारा अगला सवाल जो है वो कहता है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. अभी देखिए, कोई सर्कस का आर्टिस्ट आप जानते हैं, हर कोई गया होगा। तो एक पोल है वहाँ पे, एक सर्कस है जहाँ पे एक पोल है, ठीक है। इसके बाद उसको वहाँ से एक रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप को अटैच किया गया है टॉप ऑफ द पोल। इस वर्टिकली पोल के टॉप से लेकर के ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस, जो रही हमारी रोप, जो कि वर्टिकल सॉरी हमारी जो पोल है उसके टॉप से अटैच किया गया है, कहाँ तक, ग्राउंड तक। और इसका जो मीटर है वो कितना है, 20 मीटर। हमें इस पोल की जो है हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसको मानते हैं h। अभी देखिए, जो हमारा क्या कहते हैं, टैन थीटा होता है वो किस इक्वल टू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट बेस तो दिया नहीं, हमें दिया गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस दिएगा, तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड कहें या परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेनियस। तो टैन थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी, 30 डिग्री। तो देखिए, हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा लिखेंगे साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 होता है हमारा 1/2, परपेंडिकुलर हमारा h है, हाइट ऑफ द पोल दैट इज। इसके बाद हमारा जो हाइपोटेनियस है वो हमारा 20। तो देखिए, ये कैंसिल हो गई कितने बार में, 10 बार में। तो h की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है हमारा, 30 डिग्री। और उस पॉइंट, एक पॉइंट से टावर कितनी दूर पे है, 30 डिग्री पे, 30 मीटर पे। एक टावर बनाते हैं, दूरी है इसकी 30 मीटर, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट फाइंड करनी, इसे मानते हैं हम h। तो टैन थीटा या फिर हम थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो टैन 30 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 30 की वैल्यू होती है हमारी √3, और परपेंडिकुलर हमारा हाइट जो कि है h, और बेस है हमारा कितना, 30 डिग्री। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 30, सॉरी, टैन 30 की वैल्यू √3 नहीं होती है, 1/√3 होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30/√3। तो अब देखिए, जब भी हमारा √3 बेस में हो तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 30√3
अपॉन में होगा 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा 10√3। तो 10√3 इज द हाइट ऑफ दिस टावर। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। काइट कहाँ है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइटन। तो जो स्ट्रिंग है काइट को, जैसे कि पतंग उड़ाते हैं अपन, तो उसमें एक धागा होता है, तो वो जो धागा जो है ग्राउंड पे क्या किया गया है? बांध दिया गया है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब वो बांधा गया है तो काइट ऐसे स्ट्रेट तो खड़ी नहीं रहेगी ना, ऑफकोर्स वो ऐसा हल्का तिरछे में खड़ी रहेगी। तो इंक्लाइनेशन कितना बना रही है? वो 60 डिग्री बना रही है, किससे? ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक हमारा क्या बन रहा है? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसे मानते हैं हम क्या? एल मानते हैं, ठीक है। और हमारी जो क्या कहते हैं, हाइट है ग्राउंड से, जिसकी हाइट दी हुई है कितनी है? द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। द ग्राउंड से लेकर क्यों जहाँ पे वो उड़ रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 मीटर। और जो थीटा है वो दी हुई है आपको कितनी? 60 डिग्री। तो देखिए अभी हमें ना ये वाली हाइट फाइंड करनी है, या फिर कहें हम हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो टैन में तो हाइपोटेनियस होता नहीं, तो हम इस्तेमाल करेंगे साइन में, क्योंकि साइन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना दिया हुआ? 60 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा की जगह हम रखेंगे 60। साइन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में होता है हाइपोटेनियस। साइन 60 होता है हमारा √3/2 इज इक्वल्स टू पी कितना है? एल, तो हम लिखेंगे एल। और जो पी है हमारा 60, परपेंडिकुलर दिया हुआ 60। एल जो है हाइपोटेनियस जो है वो है हमारा एल। तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे? इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा L√3 इज इक्वल टू 120। अब ये जो L है इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो √3 को हम ले लेंगे नीचे, तो L इज इक्वल टू होगा 120/√3। अभी जो √3 आया है बेस में, तो बेस में कभी हम इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, इधर भी √3 से, तो आएगा हमारा 120√3/3, कैंसिल होगा और आएगा 40। तो आंसर हमारा 40√3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट मैं किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊँ ये भी आप मुझे बता दें। तब तक के लिए बाय बाय।